जन तहल का इस समय हम इंद्री की अनाज मंडी में पहुंचे हैं, जहां पर आढ़ती एसोसिएशन इस समय अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई है। इस समय नारेबाजी कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और ये रोष प्रदर्शन की सीधी लाइव तस्वीरें आप जन तहल पर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कुछ किसान नेता भी यहाँ पहुँचे हैं, किसान नेता भी इस समय संबोधन दे रहे हैं कि आढ़तियों को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, इस समय आढ़तियों को समर्थन देने के लिए और भी कई संगठन यहाँ मौजूद हैं। इस समय जो मज़दूरों का संगठन है वो भी यहाँ समर्थन आढ़तियों को दे रहा है और इसके अलावा जो मुनीम एसोसिएशन है वो भी समर्थन दे रही है। लेकिन इस समय आढ़ती यहाँ रोज स्वरूप बैठे हुए हैं और किसान नेता इस समय संबोधन दे रहे हैं। सुनिएगा किसान नेता। वो भी यही मंडी में आपके पास आए, ऋषिपाल खेड़ा जी और भी साथी हमारी पूरी टीम 12 के 18 मंडी में आए। कोई इमरजेंसी मैसेज देना हो, कुछ भी करना हो, किसी भी साथी ने दे सका, आपके साथ खड़े मिलेंगे। रही बात 24 तारीख की धनखड़ की, सुनने में आ रहा भाई इंद्री में प्रोग्राम होगा बजाज पैलेस में, पर ने क्या करेगा, जहाँ न लट कर रहा दिखेगा वहाँ दे छोड़गा ने दाएं बाएं बगजे करा। मैं तो गुजारिश करना चाहूँगा मंडी एसोसिएशन से, जहाँ भी प्रोग्राम करा 24 तारीख ना आपकी बात माननी जा, 24 तारीख तक ठीक है, वरना इसका विरोध करो, डट का करो। इंद्री मोआ सारे दाएं बाएं त्रोड़ी नीलो खेड़ी आसान ग्रोंडा के इंद्री माओ। अगर दूसरे ब्लॉक में किसी में करा तो सभी साथी यहाँ से जाओ। देखो लड़ना पड़ेगा, लड़ने दे बिना कुछ नहीं बात बनती। जो 3 कानून की लड़ाई आप लोग लड़काए हमारे साथ, इंद्री अनाज मंडी का भी उसमें बड़ा तगड़ा सहयोग रहा, हर मौके पर हमारा साथ दिया। यही वह लड़ाई थी आढ़ती उन्होंने खत्म करना चाह रहे। अगर आढ़ती खत्म हो गया तो किसान ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आढ़ती वो किसान का बैंक है जो रात ना 12 बजे भी किसान की पैसे की जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि बैंक तो 4-5 घंटे खुले रहा, संडे ना में नहीं खुलते, शनिवार ना में नहीं खुलते, महीने में 4-5 छुट्टियां रहा। पर आढ़ती के पास आप दिन रात जब मर्जी जाओ, आपकी वो सहायता करेगा। तो पूरा इंद्री ब्लॉक और भी हम अपने सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे, जब तक भी होगा ये हड़ताल आप लोगों की चलेगी, उसमें किसान यूनियन आपका कंधे से कंधा मिलकर साथ देंगे। किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद। इस समय जो किसान नेता मंजीत लालर हैं वो अपना संबोधन दे रहे थे, अपना समर्थन दे रहे थे आढ़तियों को और आढ़तियों से वायदा कर रहे थे कि जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तो जो किसान हैं उनके साथ खड़े मिलेंगे। इस समय हमारे बीच जो प्रधान हैं इंद्री अनाज मंडी के विषम सिंह जी वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज का जो ये हड़ताल का कारण क्या है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं, वजह क्या है, लोग जानना चाह रहे हैं। जरा बताइए। विषम सिंह, जनता हल्का पर स्वागत है। मैं सबसे पहले तो जनता हल्का का धन्यवाद करता हूं, जो हर मजदूर, किसान, व्यापारी वर्ग सबों की आवाज़ उठाता है और सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारे आज की जो हड़ताल है ये काफ़ी दिन पहले सरकार को बता दिया गया था कि हमारी कुछ मांगे थी जो सरकार ने नहीं मांगी और नहीं मानने का नतीजा हड़ताल पर जाने का हुआ। और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इन आढ़तियों को, व्यापारी वर्ग को, मजदूरों को सड़कों पर ना लाए। इनकी मांगे हैं, हमारी जो मांगे मान ले और काम जो मंडियों में सुचारू रूप से चलता है उसको चलने दें। सरकार बार बार नए फरमान जारी करती है, जैसे कि इन्होंने एक नया फरमान जारी किया ई नेम में जो हमारी CMR से या PRGD वैरायटी से अलग वैरायटी होती है उसको इन्होंने ई नेम दे दिया है। वो भी किसान का डायरेक्ट माल खरीदने की है। अगर किसान का डायरेक्ट माल एक्सपोर्टर पे खरीदा जाएगा उसकी पेमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है, किसान की पेमेंट मरेगी और किसान भी बर्बाद हो जाएगा। आढ़ती का जो पैसा बंटा हुआ है आढ़ती बर्बाद कारगर पे जाएगा। उसके बाद में मुनीम है, वो भी अपना किसी का कर्म का नहीं है। आढ़ती क्या करेगा जब काम ही नहीं है, मुनीम क्या करेगा, लेबर क्या करेगी। तो ये जो है मुनीम भी आढ़ती भी सारे बर्बादी की कारगर पर लेकर छोड़ दिए। हमारी सरकार से मांग है भाई हम हमारी फसलों की जो खरीद है उसमें आढ़त जो हमारी है 2.5% वो पूरी दी जाए। दूसरी हमारी है जो डायरेक्ट पेमेंट है उसको आढ़ती के माध्यम से दी जाए। अगर किसान उसको अपनी पेमेंट डायरेक्ट मांगता है तो उसको डायरेक्ट दे दो,
अगर आड़ती के माध्यम से मांगता है तो आड़ती के माध्यम से तो सरकार को क्या दिक्कत है, उसमें छूट किसान की हो जानी चाहिए। तीसरी मांग हमारी है, ई नेम जो मार्केटिंग बोर्ड में जारी किया है उसको इन्होंने ई ट्रेडिंग में कर दिया है, जो पीआर के उसमें करने के लिए उसकी परचेज चालू पीआर की इन्होंने की नहीं, और पीआर की परचेज चालू होनी चाहिए 20 तारीख से। ये करेंगे, एक को करेंगे, कब करेंगे? वैरायटी आ रही 3 महीने की वैरायटी जो 15 तारीख से शुरू हो रही है, और मंडियां में माल इतना आना है तो मौसम खराब है, नहीं तो अब तक की तो मंडियां आटी पड़ी होंगी। हमारी सरकार से मांग है कि 20 तारीख से परचेज शुरू की जाए, जिससे कि जिम्मेदार की फसल खराब ना हो और वो अच्छी वो में बिक सके, सरकारी रेट में लग सके। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं। बाकी हमारी स्टेट बॉडी जो भी फैसला लेगी हम उसी के अनुसार चलेंगे। अभी स्टेट बॉडी ने फैसला लिया है हमारा कि सांकेतिक हड़ताल है, अनिश्चित काल के लिए है। अनिश्चित काल के लिए हमारे हड़ताल जारी रहेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। हमने बाकी मांगों का ज्ञापन हम आज अपने एमएलए साहब को भी देने जा रहे हैं। अभी देखते हैं। एक चीज और जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, किसान भी बहुत सारे बैठे हैं अभी, वो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो हड़ताल आपकी चल रही है, इस हड़ताल के दौरान कहीं खरीद अनाज की कहीं होगी, कहीं मंडी में कुछ अनाज आएगा, या किसानों को आप क्या कहना चाहते हैं? इसी तो हड़ताल के दौरान किसानों की जो भी फसल पकी हुई है उनको खेतों में खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी फसल को कटवा के ला सकता है, लाएगा, उसकी रख रखाव हम आड़ती सभी करेंगे मिलकर। उसकी फसल को हम मंडी में आने के बावजूद खराब नहीं होने देंगे। ठीक है, उसकी बिक्री नहीं होगी, ना खरीद होगी, ना फरोख्त, तो कुछ भी नहीं होगा उसके बारे में। ना उसको सेल वाला कोई परचेज करेगा, ना ही उसकी सरकार परचेज करने देंगे हम सरकार को, जब थोड़ी हमारी मांगे नहीं मानती। हाँ, किसान की फसल को खराब नहीं होने देंगे, वो मंडी में फसल आनी चाहिए, उसको हम सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित रखेंगे, लेकिन कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। रामपाल चहल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। रामपाल चहल जी, आज की जो ये हड़ताल है, क्या ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? आखिर ये निर्णय लेने पर विवश क्यों होना पड़ा आप लोगों को, आड़तियों को? सरकार की नीयत क्या है, जरा जानना चाह रहे हैं, बताइए। सबसे पहले तो मैं जनता हल्का का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी छोटी बड़ी खबरें सभी पब्लिक तक पहुंचाते हैं। देखिए, जो ये ईमेल की बात है ना, ये मैं आपको खोल कर बता दूं कि ईमेल से खरीद बम्बई बैठे व्यापारी इंद्री का माल खरीद सकता है, और पेमेंट उसकी किसान के खाते में जब जाएगी जब माल उठलेगा। अगर वो थोड़ा बहुत गिल्ला सिल्ला है तो यहीं सड़ेगा और वो फिर कहते हैं मैं नहीं ठानदा इसने, और किसान पैसे किस पे तो लेगा? सबसे बड़ा नुकसान तो किसान का, उसके गले उसके व्यापारी का जिसने पैसे दे रखे, उसकी मजदूर का मजदूरी नहीं मिल रही, टाइम पर कुछ भी नहीं, मजदूरी भी उसी ने देनी खरीदार ना। तो ये जो कानून सरकार थोप रही, ये किसी भी तरह किसान के, आड़ती के, मजदूर के, मुनीम के, किसी के भी हक में नहीं है। इसको तो हम किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं करते। बाकी दूसरा जो पॉइंट है, अभी तक सरकार ने खरीद शुरू नहीं करी। ऐसी वैरायटी आएगी जो 90 दिन में पक्का तैयार हो जाए। ये कहें भी 15 जून से फसल लगाओ, 15 जून की भी जो फसल लगी है वो भी पक्का मंडी में आ ली, लेकिन इनकी खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की खरीद ना आने की वजह से व्यापारी अपनी मर्जी से उसका कम रेट लगा रहा और नुकसान हो रहा किसान का। तो एक चीज और भी जो सबसे प्रमुख है, बार बार पिछले सीजन में भी हमने देखा, कभी गेहूं के सीजन में, पिछला जीरी के सीजन में, बार बार आप लोगों को हड़ताल करनी पड़ती है। इस जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आखिर क्या वजहें क्या हैं, नीतियां क्या हैं, जिनकी वजह से आप लोग परेशान हैं, दुखी हैं? इस सरकार की नीयत और नीति दोनों खराब हैं। जिस आदमी की नीयत ठीक नहीं हो, नीति कभी बना ही नहीं सकता। ये किसान विरोधी, पहले ये ऐसा बोलते हैं भाजपा जो है व्यापारी की सरकार है, लेकिन ये व्यापारियों की भी विरोधी है, छोटे व्यापारी की। हाँ, 2 बड़े बड़े पाल दिए ना, अडानी अंबानी, उन पर पूरी मेहरबान हो रही, उनकी आमदनी कोरोना में बढ़ी, आज भी बढ़ती जा रही, लेकिन जो छोटा व्यापारी था वो पिस गया, जो किसान था वो मजदूर था वो पिस गया। इसका सिर्फ ध्यान है 2 ही की तरफ है, तो ये अच्छी नीति बना ही नहीं सकती। इसलिए आज सांकेतिक धरना है, सिर्फ 2 घंटे के लिए। आज हड़ताल तो रहेगी, हड़ताल तो तब तक रहेगी जब तक ये सरकार बात नहीं मानती। अनिश्चित काल के लिए चाहे पूरी मंडियां बंद करनी पड़े, अगर सरकार बातचीत करके इसका हल नहीं करती। लेकिन आज 2 घंटे के लिए सांकेतिक है,
कल पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए जाएंगे। अगर परसों भी ये सरकार नहीं चेतती तो परसों सीएम हाउस का गिरोह करेंगे पूरे हरियाणा की मंडियों के करनाल आएंगे। करनाल में उसके आगे फिर भी नहीं सरकार मानती, जैसे हमारी स्टेट बोर्ड डिफेंस ले लेगी उसके लिए हम करने के लिए बाध्य हैं। आखिर ये जो बार बार आप लोगों ने मेरे ख्याल में मंडी शुरू होने से पहले भी सरकार को शायद ज्ञापन दिया होगा और सरकार से अनुरोध भी किया होगा कि फसल आने वाली है और यदि मंडियां बंद रहेंगी तो किसान प्रभावित होगा। क्या ऐसा हुआ था? यदि ऐसा हुआ तो सरकार की मंशा क्या किसानों को भी परेशान करने की है? देखिए, इसके लिए एक हफ्ता पहले गुआने में अनाज मंडी एसोसिएशन ने बहुत तकड़ी रैली करी थी, जिसमें 30-35 हज़ार व्यापारी इकट्ठा हुआ था और वहाँ सरकार को चिताया था कि एक हफ्ते का समय आपके पास है, अगर आप एक हफ्ते के अंदर बातचीत करके इसका हल करना ठीक है, नहीं तो पूरे हरियाणा में मंडियाँ बंद हो जाएंगी। उसी का आज परिणाम है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की। सरकार ने बातचीत नहीं की, लेकिन जब सरकार बातचीत नहीं करती तो फिर हालात ये होंगे। राइस मिलर एसोसिएशन भी समर्थन देने के लिए पहुंची है और इस समय बालकिशन जी जो राइस मिल इंद्री के एसोसिएशन के प्रधान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आपका किस तरह का समर्थन है और क्या आप कहना चाहते हैं। हमारा हर तरफ का पूरा समर्थन है जी। रात दिन सेवा जो भी कोई कार्य होगा हम करने के लिए तैयार है। हम मंडी एसोसिएशन के साथ हैं बिल्कुल। जहाँ भी जाना है, जहाँ भी है, संघर्ष करेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे और संघर्ष पूरा रहेगा। दो किसान इस समय हमारे साथ आढ़ती एसोसिएशन के पूर्व प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो प्रदर्शन आप बार बार कर रहे हैं आखिर वजह क्या है, क्यों करना पड़ रहा है? ये जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ कोई चाहो तो किसी को है नहीं, लेकिन परेशान हुए आड़ती लोग ही आई छमाही दर छमाही कोई नया सिस्टम ये लाना चाह रहे हैं, लागू करना चाह रहे हैं। कुछ तो इन्हें लागू कर दिया और जो बकाया प्राइवेट खरीद पे उस पर भी लागू करने की कोशिश में है। इन सभी नीतियों के विरोध में ये बार बार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी 10 तारीख को हमारी गोवाना में प्रदेश स्तरीय रैली हुई थी, इसमें 6 मुख्य मांगे रखी गई हैं। उन 6 मुख्य मांगों को लेकर सरकार ने अभी तक स्टेट लेवल बॉडी से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की है। जब तक स्टेट बॉडी के साथ कोई बातचीत फाइनल होती तब तक ये अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू कर दी गई है प्रदेश स्तर पे। ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये लगातार जारी है और कुछ और आड़ती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस हड़ताल के दौरान कौन कौन लोग प्रभावित होंगे? आड़तियों के साथ किसान प्रभावित होंगे, मजदूर प्रभावित होंगे, कौन कौन लोग प्रभावित होंगे और इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं? इससे तो सभी लोग प्रभावित होंगे। आड़ती भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। घर बैठ के कैसे खाएंगे बेचारे हैं। सरकार को सुन ही नहीं रही है, निकम्मी सरकार हो रही है। जब भी कोई फसल का समय आता है ये उससे पहले नए नए चीज़ें लेके आ जाते हैं और ये सभी की परेशान है। सेलर वाले भी परेशान हैं इनसे। सेलर वाले भी आगे जो इनकी अभी कितनी इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी मान ही नहीं रहे हैं उनकी चीज़ें। आगे सेलर वाले भी हो सकता है हड़ताल पे चले जाएं। और अब तो सेलर एसोसिएशन या व्यापारी हैं सब आड़तियों के साथ हैं और सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सरकार को इसके बारे में सुनना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को 100% भुगतना पड़ेगा। सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो अनाज मंडी इंद्री उनके एसोसिएशन के पूर्व प्रधान समय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परचेजर भी हैं। इनसे भी जानेंगे कि ये जो हड़ताल पर आप आज गए हैं और ये जो सांकेतिक हड़ताल है आखिर वजहें क्या हैं और क्या इससे प्रभाव पड़ेगा, जरा ये जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक और किसान। इसका प्रभाव किसानों पे डायरेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो बरीक जीरी है, जो बासमती वैरायटीज़ हैं, उन पे भी ये कहने लगे भाई जो परचेजर वो खरीदार है वो पहले जमा कराएगा पैसे, फिर डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएगा, फिर वो जीरी उठाएगा। ऐसे तो जीरी सड़ जाएगी, ऐसे कौन देगा? सरकार खुद के पैसे तो एक महीना दे नहीं सकती, ना जीरी के देती ना गेहूं के देती, कौन इनको परचेजर दे देगा? एक व्यवस्था बनी बनाई को ये खराब करने लग रही है। सरकारी नारंग के बीच के अफसर बैठे हैं और सारा गलत काम लग रहा है मंडियों के खिलाफ करन ये। और जो कि जिससे क्या होगा, जिम्मेदार भी पीसेगा। एक दिन अगर माल नहीं उठा वो खराब हो जाएगा तो जिम्मेदार का अगले दिन बिकेगा नहीं माल, उसका दड़े वो माल जाएगा, वो कहाँ जाएगा किसान? और इसी तरह अब इन्होंने जो ये पीआर का जो अर्ली वैरायटी आई हुई है इसको बैन लगा दिया, भाई ये नहीं लेगा कोई, सरकार नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? जब गवर्नमेंट ने वैरायटी निकाल रखी है तो उसको लेती क्यों नहीं? परचेज पहले चालू करो। और दूसरा, पिछली बार जो था भाई वो सुखा के आड़ती मतलब किसान को बचाने के लिए सुखा के रख देता था और अपने रजिस्टर में उसको दर्ज भी करता था
ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अब की बार ये क्या क्या कहने लगे, भाई ये सुखाड़ के नहीं रखनी है, इसको 7 दिन के अंदर अंदर बेचो। अगर वो प्राइवेट बिकेगी तो 200 रुपये डाउन जाएगी, 300 रुपये। जिम्मेदार का कितना लॉस किया कर रहे हैं प्राइवेट बेचने में, इनको क्या दिक्कत है? अगर वो मतलब मंडी में आड़ती जिम्मेदार की फसल को संभाल रहा है और उसको जब खरीद आएगी उसको उसमें खरीद में लगवाएगा, ये कह रहे भाई ये खरीद में नहीं लिखी जाएगी, कहिए इसको अभी बेचो। ये ऐसी ऐसी बातें, ऐसे उल जलूल कानून पास करती है सरकार, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। और आड़ती तो इन्होंने बर्बाद करने की ठान ही रखी है। ये देखिए, आड़तियों की बर्बादी, किसानों की परेशानी, मजदूरों की परेशानी, मुनीमों की परेशानी, मंडी में ये जो परेशानियां हैं ये पूरे व्यापार को प्रभावित करेंगी। सरकार को समय रहते हुए इन आड़तियों की, इन किसानों की, मजदूरों की मांगों को मानना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि ये देरी हुई तो फिर सरकार को इसके परिणाम और इसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। इस समय अनाज मंडी से मैं पंकज कुमार के साथ MS निर्मल।